हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आज हमारी जो क्लास है वो चल रही है पॉलिनोमियल एडवांस मैथ का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद। उसकी पिछली क्लास में जो हमने क्या किया था कि रूट्स निकालना सीखा था। मूल जो हमारे शून्यांक होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के हमने मूल निकालना सीखे थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मूलों से जो रूट्स होते हैं शून्यांक होते हैं उनसे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक आपकी द्विघात समीकरण बनाएंगे, है ना। तो देखिए आज का टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। टॉपिक का नाम डाल लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चल रहा है हमारा और इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली से पिछले में आप देखना पोलिनोमियल के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो मूलों का अल्फा और बीटा मेरा क्या है, दो मूल है, दो रूट्स शून्यांक है। अगर मैं दोनों शून्यांकों का जोड़ दूं तो उसका योग किसके बराबर जो होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। और जो गुणनफल होता है मेरे दोस्तों अल्फा और बीटा का वो होता है हमारा सी अपॉन ए। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। ये फॉर्मूले आए कैसे, कहाँ से निकाला था मैंने, है ना, वो चीज मैंने आपको बता दी थी। और जो स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म बनती है उसको हम रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की वो होती है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान पता हो और अल्फा गुणा बीटा का मान पता हो तो मैं यहाँ रख दूं, है ना, तो मेरी क्या बन जाती है, एक द्विघात समीकरण बन जाती है। अब आपको अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर अलग अलग पता होगा, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग पता होगा तो दोनों को जोड़ के यहाँ रख दो और उनका गुणनफल यहाँ रख दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण निकल के आपकी आ जाएगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आज का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है देखिए, देखो क्वेश्चन लिखो। यदि यदि समीकरण यदि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 4x² प्लस 9x माइनस 13 बराबर 0 के दो मूल है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। देखो इसके दो तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, आपको अल्फा और बीटा का मान अलग अलग भी आप निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं अलग अलग निकालूंगा तो मैं इसका फैक्टर करूंगा, यानी 4x² प्लस में 9x माइनस 13 बराबर में 0। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग मान निकालता हूँ तो 936, यानी गुणा करने पर मेरा आना चाहिए 36x² माइनस का, और जोड़ू घटाऊं तो प्लस का 9x। तो मुझे दो ऐसे पद बताने हैं, तो आपके दो पद हो जाएंगे 9x और 4x, 9x और 4x। अच्छा मैं प्लस का किसको लूंगा, आप क्या करोगे यहाँ पर जो प्लस का लोगे, जो देखिए प्लस का जो लोगे आप, इसके फैक्टर कैसे करोगे आप, इसके फैक्टर करोगे मेरे दोस्तों, है ना। आप क्या करोगे फैक्टर में, देखो अब यहाँ तक हमारा माइनस का 36x² प्लस का 9x है ना। अब मैं इसको देखो फैक्टर करूंगा ना तो मेरा आना चाहिए 13 चौकू 52, है ना, 13 चौकू 52, यानी 52 का x² माइनस में और गुणा कर जोड़ू तो 9x आना चाहिए। तो 13 और 4 ले लो, 13 चौकू 52 होता है, और ये प्लस में लाना है तो इसको प्लस में कर दो, इसको माइनस में कर दो, है ना। तो मैं क्या करूंगा इस बार, यहाँ पर देखो आप दोनों तरफ में 4 का भाग भी दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था x² के जो कोफिशिएंट होता है आप उसका दोनों तरफ भाग दे दो। तो यहाँ से जो बन के आ रहा है मेरा मूल 13/4 और यहाँ से -1, तो दो दो मूल मेरे निकल के आ गए। क्या क्या है, 13/4 प्लस का और माइनस का
1। तो दो मूल यहाँ से निकल के आ गए। अब मुझे ये अल्फा और बीटा के मान है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 अपॉन में 4 चौक 16 प्लस में 1। तो यहाँ से मेरा जुड़ेगा 169 प्लस में 16 अपॉन में 16। तो यहाँ से जो निकल के आएगा मेरे दोस्तों, इसको ऐड करो आप, 5 और 6 एक 7 एक 8 1 और नहीं 185/16, 185/16 आ रहा है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे को अल्फा और बीटा का मान पता हो जाए। अल्फा और बीटा का मान मैंने बताया था -b/a से आप निकाल सकते हो, -b/a। तो b का मान क्या है, ये रहा -b, यानी -9/-b/a। a का मान 4 है, और अल्फा गुणा बीटा यानी c/a, c/a, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर क्या आप कैसे कर पाओगे इसको हल, इसको आप कैसे हल करोगे मेरे दोस्तों? देखो, एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको, कि अगर अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अगर मेरे दोस्तों मैं यहाँ से मैं क्या करूं, अल्फा इसको मैं इधर ले आऊं, इसको मैं इधर ले आऊं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूं, माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल गया। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर मान निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में रखूंगा यहाँ पर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। अल्फा कौन सा है, 2 अल्फा बीटा, टोटल ये रहा, तो ये माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और 13/4। अब देखो ये आ गया मेरा 81/16, और ये हो गया, इसको 2 से काट दो, 13/13 है ना 2, या आप इसको यही कर लो 26/4 कर लो, है ना। अब देखो, काट भी सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से एलसीएम आएगा मेरा, यहाँ से एलसीएम आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है यहाँ से मेरे दोस्तों, चलो निकालो आप, जगह नहीं है फिर मैं बताता हूँ, है ना। इसको एक बार नोट करो, इसको नोट करो मेरे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ, तो यहाँ से मेरा 16 है, देखो 16 एलसीएम आएगा मेरा, कितना आएगा, 16 एलसीएम आएगा। 16 का भाग देखो, ये तो 81 हो गया, और ये 4 का भाग दोगे 4 बार, और कितनी बार आएगा, 26 दूना 52, और ये कितना हो जाएगा, 26 चौक 104, है ना। ऐड करो इसमें 5, ये मेरा हो गया 5, है ना, और 8, ये हो गया 180/16, वही निकल के आ रहा है 185/16, 185/16। बताओ, क्वेश्चन अच्छा है ना। ये मेरा क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही करने हैं मेरे दोस्त, है ना, क्वेश्चंस आपको ऐसे ही हल करने हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से हम हल करेंगे इनको। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मेरे दोस्त, आगे किस क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखो, अगर मैं बोल दूं कि द्विघात द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल्स मीनिंग एक रूट्स है ना। द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल 5 - √6 है। द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल ये है। तो मेरे दोस्तों, आपको मैंने बताया था
ध्यान दो, यहाँ पर अगर एक मूल मुझे पता है वो भी अंडर रूट में आ रहा है, तो अंडर रूट में हमारे वही मूल निकल के आते हैं जहां पर डी का मान 0 से अधिक हो। अगर डी का मान 0 से अधिक होगा तो मूल हमारे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये डी होता है अपॉन में 2a। तो यहाँ पर अंडर रूट में देखो एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में होता है और बाकी सेम होता है सारा। तो एक प्लस में है मेरे दोस्तों, अगर अल्फा का मान मेरा 5 माइनस अंडर रूट 6 है, तो बीटा मेरा हो जाएगा 5 प्लस में अंडर रूट 6, है ना। तभी भी अंडर रूट में हो तो आप अपोजिट कर दो। और मेरा यहां से मेरी स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है इसकी वो होती है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का योग और अल्फा प्लस बीटा का गुणा चाहिए। तो मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालता हूं मेरे दोस्तों, तो ये कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा 10, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा 10। और अल्फा और बीटा का जब गुणनफल करता हूं मेरे दोस्तों, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का जब गुणनफल करोगे तो ये आएगा। तो 25 माइनस 6 बराबर कितना निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों, 19 निकल के आ रहा है। बताओ दोनों निकल के आ गए मेरे पास, तो रख दूं मैं इसमें माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास आ रहा है 10 और आगे एक्स है प्लस अल्फा बीटा का मान 19 इज इक्वल टू 0। बताओ आ गई मेरी इक्वेशन निकल के, है ना। तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मेरे पास, है ना। बताइए कोई दिक्कत। चलो और बढ़ते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के आज जो आपको क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए मेरे दोस्त, है ना। अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ताकि ये चीजें आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए, है ना। एक मूल दे रखा था, दूसरा मूल हमने निकाल लिया, है ना। दोनों को जोड़ दिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा बीटा का गुणनफल लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योगफल और एक्स का गुणा प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि वहां रखना पड़ता है हमें, है ना। देखिए चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर मैं यहां पर बोल दूं कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसके मूल 3 और माइनस 5 हो। द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसके मूल 3 माइनस अंडर रूट 5 हो, है ना। द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसके मूल ये है, तो अल्फा का मान लो 3 और बीटा का मान लो माइनस का 5। उल्टा सीधा कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होती है। तो यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा का योग चाहिए, वो कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, माइनस का 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है -2, और अल्फा और बीटा का गुणनफल आ रहा है -15। रख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होगा मेरे दोस्तों, वो कितना होगा -2, है ना। और यहाँ पर जो प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा 15 बराबर में 0। यहाँ पर एक्स होता है मेरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 2x और माइनस के 15 बराबर में 0। ये मेरी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए बताइए कोई दिक्कत, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्योंकि ऐड करोगे दोनों को, माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, बड़ी संख्या तो माइनस का आएगा, है ना। दोनों को गुणा किया माइनस का 15, बस रख दो फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं। ये आपको याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मैंने डायरेक्ट नहीं बताई है, मैंने बताई है ये कैसे निकल के आई है, सब कुछ मैंने डिटेल से बताया आपको, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे दोस्तों, इसमें रख दो आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। चलो नोट करो क्वेश्चनों को, साथ के साथ नोट करते चलो, ताकि चीजें आपको बहुत ही डिटेल से समझ में आए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, नोट करो। क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल 15 प्लस √6 हो, है ना। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल 15 प्लस √6 हो, यानी अल्फा का अगर मान मुझे दे दिया 15 प्लस में √6, तो बीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 15 माइनस √6। अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा, ये कट जाएगा पूरा, है ना, ये हो जाएगा 30। और मेरे दोस्तों अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा यानी 25, 15 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 6 हो पाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 219, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 30 एक्स प्लस अल्फा बीटा 219 बराबर 0। तो क्या आ गई मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस में 219 निकल के आ गई मेरे दोस्तों। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, सेकंडों में निकलेगी। अगर आपको ये सब पता है मेरे दोस्तों तो ये आप सबको सेकंडों में आप इन सबको निकाल पाओगे, है ना। बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी है ना। आशा ये करता हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी सब चीजें। बताइए अगर कुछ दिक्कत हो। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आज हम इन्हीं सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको चीजें बहुत डिटेल से समझ में आ पाए, है ना। देखो, आपको कुछ भी दे सकता है एक मूल में। जैसे आपको ऐसा दे दे कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका मूल एक मूल a माइनस अंडर रूट बी हो। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल आपको a माइनस अंडर रूट बी दे दिया मेरे दोस्तों, तो अल्फा का मान दे दिया आपको a माइनस अंडर रूट बी, तो बीटा आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर a प्लस में अंडर रूट बी। बताइए, और यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा मेरा आएगा वो आएगा, ये कटेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 2a, और अल्फा और बीटा का जो गुणनफल आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा ए स्क्वायर माइनस, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर जो अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर बी आएगा, बी स्क्वायर नहीं आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी। तो आप रख दो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है वो आ रहा 2a, और x प्लस ए स्क्वायर माइनस में b, है ना, ए स्क्वायर माइनस में b। तो मेरा इक्वेशन बन के आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। बताइए, ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी मेरे दोस्तों। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी है ना, वो अल्फा गुणा बीटा का मान है। बताइए, समझ में आया मेरे दोस्त, हैं कोई दिक्कत यहाँ पर? क्योंकि आप मेहनत करो, ये सब चीजें आपको कॉपी में नोट करनी है, और सारी चीजें मैंने बताई है बढ़िया से नोट करो और देखते चलो इनको, है ना। क्योंकि एक एक चीज में बहुत बेसिक से बता रहा हूँ और डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए अच्छे से। फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्फा और बीटा का मैं मान दे दूंगा आपको, है ना, इक्वेशन दे दूंगा और बोल दूंगा कि अल्फा बीटा इसके मूल है, तो वो मूल वो समीकरण ज्ञात करो जिसके आपके मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5 हो, या अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा हो, वो समीकरण ज्ञात करो। तो वैसे भी क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं ताकि एसएससी के फेवरेट होते हैं वो, और हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, है ना। रेलवे जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, जो मैं करवा रहा हूँ।
ऐसे और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो, है ना, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो, यदि उसका एक मूल मैं दे दूं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 हो, 5 माइनस अंडर रूट 3 हो, तो अल्फा का मान अगर 5 माइनस में अंडर रूट 3 है मेरे दोस्त, तो बीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 3, है ना। ये चीज कैसे आ रही है पता है ना आपको, है ना, क्योंकि डी का मान 0 से अधिक होगा तभी मूल भिन्न होंगे, है ना। और यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकल के आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 10, और अल्फा गुणा बीटा का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 25 और -3 बराबर 22। तो रख दो मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 10, और एक्स अल्फा बीटा का मान है गुणा में 22, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस 22 बराबर में 0। बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में? बताइए कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो योग है वो 10 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल है 22 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखना, और एक मूल दे दे तो दूसरा मूल ये होगा, है ना। कभी कभी दोनों ही मूल दे देंगे आपको, तो वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक मूल दे दे तो दूसरा हमारा अपोजिट होगा, एक प्लस में तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में होगा, है ना। बताइए कोई दिक्कत? अगर ऐसा ना दे कि ऐसे बोल दे, उल्टा भी तो दे सकता है कि 2 अंडर रूट 3 -5 हो, है ना। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसका एक मूल 2 अंडर रूट 3 -5, तो चलो आप करो, इसको प्रैक्टिस करो एक बार, है ना, करके देखो होता है तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मेरे दोस्तों यहाँ पर मेरे को अल्फा का मान अगर दे दिया 2 अंडर रूट 3 -5, अच्छा, मैं इसको ऐसा ना लिख के मैं इसको ऐसा लिख दूं कि -5 बड़ी वाली संख्या पहले और छोटी वाले बाद में लिखो आप, है ना। ये बड़ी है ना, क्योंकि बड़ी नहीं, अंडर रूट वाली आपको बाद में लिखनी है, क्योंकि आप देखो देखते हो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो डी वाला पद हमारा बाद में आता है ना। तो उसको थोड़ा ऐसे इस फॉर्म में जमा लो आप, है ना। तो -5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में, हाँ, -5 प्लस अंडर रूट 2/3, इसको मैंने ऐसे लिखा और कुछ भी तो नहीं किया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो बीटा का मान मेरा क्या हो जाएगा -5, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, अंडर रूट वाला पद ही तो बदलता है। तो यहाँ से मेरा जो अल्फा प्लस बीटा का मान जो आ रहा है मेरे दोस्तों, वो आ रहा है -10। अल्फा प्लस बीटा का मान -10 आ रहा है, क्योंकि ये कट जाएगा पूरा, और अल्फा प्लस बीटा का जो गुणनफल निकल के आएगा, यानी -5 का होल स्क्वायर आप जब करोगे, -5 का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और ये 2 दूनी 4 और 4 ती 12, ये आ गया मेरा 13। बताइए कुछ दिक्कत? तो यहाँ पर रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है -10, और एक्स अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल आ रहा है 13 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर देखो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, ये चीज आप याद रखना, है ना, यहाँ गलती मत कर देना। एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 13 बराबर में 0, ये आ गई आपकी इक्वेशन। बताइए मेरे दोस्त, है ना, नोट करते चलो आप चीजों को, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। देखते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो
यदि उसके मूल 3 प्लस अंडर रूट 7, 3 प्लस अंडर रूट 7 तथा 3 माइनस अंडर रूट 7 है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो यदि उसके मूल 3 प्लस अंडर रूट 7 तथा 3 माइनस अंडर रूट 7 है। तो अल्फा और बीटा दोनों को मान दे दिया आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान 3 माइनस अंडर रूट 7। तो वह क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो ये कट जाएगी और ये आ गई 6 और अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल 3 तिया 9 और ये माइनस में 7। देखो स्क्वायर लगेगा तो केवल अंडर रूट ही कट पाएगा, ये 7 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर मत कर देना। 3 तिया 9, 3 का तो स्क्वायर होगा तो यहाँ से निकल के आ रहा है 2। तो आपके इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर माइनस थोड़ी है तो माइनस ही रहेगा हमारा, माइनस का 6x और प्लस में 2 बराबर में 0 है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2 बराबर में 0। ये आ गई मेरे दोस्तों आपकी इक्वेशन। बताइए ये इसके क्या हो गए मेरे दोस्तों, मूल हो गए है ना, वो इक्वेशन निकल के आ गई मूलों से आपकी। बताओ कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन आपको अलग दे दे कुछ ऐसा, जैसे कि कुछ और भी ज्ञात करवा सकता है आपको, जैसे कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में k बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस k बराबर 0 के मूल क्या दे दिया, काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो k का मान ज्ञात करो। चलो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसे कर दो है ना। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस k बराबर 0 के मूल काल्पनिक है तो k का मान ज्ञात करो, है ना। करिए मेरे दोस्त। देखो k का मान अगर निकालना आपको तो मूल कैसे हैं आपके, काल्पनिक है, यानी d का मान 0 से कम है। d का मान मेरे दोस्त क्या है, 0 से कम है, 0 अधिकतम वैल्यू आपकी। चलो देखते हैं यहाँ पर हम वैल्यू, तो मैंने क्या बताया कि d का मान हमारा है वो 0 मेरी अधिकतम वैल्यू है, 0 मेरी क्या है, अधिकतम वैल्यू, यानी 0 का मान अधिकतम है बाकी 0 से कम है, 0 मेरी अधिकतम वैल्यू है, 0 से कम है ना, तभी तो काल्पनिक होगा। तो d का मान होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो दोनों तरफ में क्या कर दूं, 4ac जोड़ दूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ac यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4ac, तो ये कट गया, तो बी स्क्वायर 4ac। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप b का मान जब रखोगे, b का मान रखोगे मेरा क्या है 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पर 4, a का मान 3 और c का मान k। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 81 हो गया और ये हो गया 12 k। तो आप दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दोगे तो 81/12 और ये हो गया मेरा, यहाँ से k निकल के आ जाएगा और यहाँ पर काट दोगे जब आप इसको 3 से काटोगे, ये 27 और ये 3 चौक 12, है ना। तो क्या निकल के आया बताओ, k का मान क्या है, बताइए k का मान क्या है, k अधिकतम वैल्यू है और ना k का मान 27/4 से क्या होगा मेरे दोस्तों, कम होगा। बताइए 27/4 से क्या होगा, कम होगा, है ना। 27/4 से कम होगा मेरे दोस्तों, है ना। बताइए यही मेरा आंसर है, ये क्या हो गया मेरा आंसर आ गया। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत, नोट करो आप।
बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी मेरे दोस्तों, है ना। तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वहाँ जो हमारी क्लास चल रही है कहाँ पर, अर्थमेटिक में, वो चल रही है हमारी परसेंटेज, है ना। तो वहां पर हम परसेंटेज को भी आपको क्लास को देखते चलना है, ताकि आपकी परसेंटेज और एडवांस मैथ में दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, तो आपकी आपका सिलेबस है वो जल्दी क्लियर हो जाए, है ना। तो बताइए, सब कुछ क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।